केपीके में 2022 के अंदर कुछ 1300 लगभग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है उनको रखा गया था। केपी गवर्नमेंट ने उनको हायर किया था और उनसे ये था कि जी हम पॉजिटिव इमेज जो है केपीके की, पीटीआई की, वो जो है वो हम आवाम तक पहुंचाएंगे और दुनिया में उसको फैलाएंगे। तो उनको इस्तेमाल करने का ये मोटिव था। उसके बाद ज़ाहिर है उनके ऊपर भी अपोजिशन की तरफ से बड़ी तनकीद हुई कि जी आप तो वो पार्टी है जिन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल इसलिए किया कि आपने लोगों के अंदर जो है इतना हेट और एक लैंग्वेज का कल्चर जो है, गंदी लैंग्वेज का कल्चर जो है, गाल गलोच का कल्चर जो है, मुखालफत का कल्चर जो है, वो सारा आपने पैदा किया थ्रू सोशल मीडिया। तो आप 1300 बंदा अब आप सरकारी नौकरी पर रख रहे हैं ये काम करने के लिए। अच्छा हुआ ऐसे फिर कि 2023 के अंदर इसके अंदर नैब इंक्वायरी भी खुली, क्योंकि ज़ाहिर है तनख्वाह पे रखे हुए थे लोग, और ज़ाहिर है जब सरकारी हो और तनख्वाह हो और नैब ना हो तो फिर मज़ा क्या है सर। तो उसके बाद उन्होंने फिर केयर टेकर गवर्नमेंट जब आई हमारी, तो उन्होंने बीच में ये प्रोग्राम जो डीएक्टिवेट कर दिया और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके बकायाजात जो थे वो अभी तक ड्यू हैं, जो नहीं दिए गए। तो ये 1-2 दिन पहले ही केपी के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा जी कि हम ये प्रोग्राम जो है हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम इसको फिर से लॉन्च करेंगे और हम उनकी जो ड्यूज़ हैं वो भी क्लियर करेंगे और इनको फिर हम कहेंगे कि हमारे लिए वो काम करें जो हम चाह रहे थे कि पॉजिटिव इमेज वगैरह वगैरह। और उन्होंने नहीं कहा, बट मुझे काफ़ी हद तक यकीन है कि इस किस्म के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होते हैं उनका एक मकसद डेफिनेटली पॉजिटिव इमेज होगा, लेकिन ये भी होता है कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके मद में काउंटर प्रोपेगेंडा जो है वो भी माशरे के अंदर आप लोगों को दें और सोसाइटी के अंदर उसको पेश करें, ताकि दोनों मौक़िफ़ जो है साइड बाय साइड चलें। जो कि ऐसे नहीं कहना चाहिए कि प्रोपेगेंडा या काउंटर प्रोपेगेंडा कोई मनफी चीज़ है, वो आपका हक है कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो भी पेश आप भी करने का आप भी करें अलबत्ता। लेकिन जो हमने पीटीआई की हद तक माजी में देखा है कि उनके जो यूट्यूबर्स और फॉलोअर्स हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कई दफ़ा सिचुएशन को बहुत हद से आगे ले जाते हैं, सो मच सो के बाउंड्रिंग ऑन फेक न्यूज़। और उससे फिर जाहिर है कि वो आपको और मुझे तो एक्सेप्टेबल नहीं है फेक न्यूज़, क्योंकि हमारा काम जो है उसके अंदर उसको गुंजाइश ही नहीं है। तो जब वो करते हैं इस चीज़ को तो फिर ये बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। और दूसरा साथ साथ मैं ये कहूँ कि केपी के अंदर अगर आप ये काम कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स का, तो ये देखने की भी ज़रूरत है केपी का इस वक्त बतौर सूबा आप उनकी इकॉनमी देख लें, उनके बाकी हालात देख लें और सारा कुछ जो है उनके अंदर, वो आप ये नहीं कह सकते बड़ा परफॉर्म कर रहा है वो सूबा, बड़े वहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, बड़े मंसूबे लग रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे बड़े मसले पड़े हुए हैं उनको, और उनकी जो मेन मेजर पार्टी है उसके अंदर बड़े मसले हैं। सो आई थिंक ये आपका फर्स्ट एजेंडा नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट एजेंडा होना चाहिए गंदापुर साहब जो हैं वो अपनी एक विजन दें कि जी हमने केपी को यहाँ लेके जाना है, क्योंकि ये तीसरी बारी मिल रही है आपको, तो ना कि आप इन्फ्लुएंसर्स करें। बट ये बहरहाल ये चीज़ शायद होने को जा रही है, और मेरा अपना ख्याल है कि जो माजी के अंदर इनको जिस तरह इस्तेमाल किया गया था वही मोटिव वही है। अच्छा, इसमें ये दो पहलू हैं, एक तो इनकी परफॉर्मेंस का और दूसरा ये सोशल मीडिया का। सो पहले सोशल मीडिया जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो है केपी में भी पहले हो चुका है, फेडरल में भी पहले हो चुका है, पंजाब में भी हो चुका है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि इनके तो ड्यूज़ भी क्लियर सारे नहीं हुए थे, लेकिन अभी जब ये अगर ये दोबारा नौकरियां खुलती हैं अगर, तो आप देखेंगे कि वही लोग या मज़ीद बहुत से लोग आ जाएंगे, हायर हो जाएंगे। अच्छा, उसके पीछे एक तो ये वाला पहलू है ना कि पाकिस्तान में अक्सर ये बात की जाती है कि मसलन कि जी पुलिस वालों की जॉब बड़ी मुश्किल है, तनख्वाहें बड़ी कम है, लेकिन फिर भी जब हायरिंग होनी होती है तो आप देखते हैं कि पूरा स्टेडियम भर जाता है, एप्लीकेंट्स आ जाते हैं। तो एक तो वो वाला है कि लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन दूसरा इसमें ना एक और पहलू भी है, और वो ये है कि ये अब ये जो रकम है ना टोटल जो बनती है वो तो 30,000 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं ना। सो ये कोई बहुत बड़ी रकम शायद नहीं बनती। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट इतनी रकम बड़े आराम से खर्च सकते हैं। मतलब ये लोग अगर पीआईए में भर्तियां कर सकते हैं फॉर पॉलिटिकल गेन्स, तो ये तो कोई पैसे ही नहीं है। लेकिन जो इसमें बुनियादी मसला है ना वो ये है कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि 30,000 रुपये महीने पे कोई अपने, और ऐसा शख्स जो कि सोशल मीडिया चलाना जानता है, ठीक है, वो 30,000 रुपये महीने पे 8 घंटे की नौकरी क्यों करेगा? अच्छा, ये वो सारे लोग होते हैं अमूमी तौर पे जो कि मुफ्त भी आप उनको रखोगे तो वो आ जाएंगे। उसकी वजह ये है कि ये 30,000 रुपये भी नहीं आए। सो इनको आप कहते हो, और हमने ये पंजाब में देख रखा है कि इनको आप कहते हो कि, और ये जिस दौर में आपको पता है रियासत 50 तैयार कर रही थी, ये तब भी हुआ था। अच्छा, इनका होता ये है कि आप कहते हो जी पैसे तो नहीं है या बहुत कम है, लेकिन आपके ना हम महीने में 2-3 काम करवा दिया करेंगे। सो अब आपको बुनियादी तौर पे खुद अपने लिए 2-3 काम महीने के नहीं भी पड़ते, वो मोहल्ले वाले के लिए पड़ जाते हैं, वो रिश्तेदार के लिए पड़ जाते हैं। आप काम करवा लेते हो, आप उधर से पैसे पकड़ लेते हो, ठीक है। वो काम किसी भी किस्म का हो सकता है, वो किसी का गैस का मीटर लगवाना हो सकता है, वो एयरलाइन की टिकट ऐसे मौके पे लेना हो सकता है जब अवेलेबल नहीं है,
वो कुछ भी हो सकता है काम। सो अब ये काम जो है ना, ये रियासत को इतने महंगे पड़ते हैं कि 30,000 क्या, इन सारों को अगर लाख रुपए नौकरी पे भी रखना है तो वो मसला नहीं है। मसला ये है कि जब सरकार ने इन सबके काम कराने हैं ना, वो हमें बहुत महंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।